बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री यूनिट 1 क्लास 9th टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक ब्रांच को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं नंबर 1 चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में चेंजिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल ये देखें डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस का फिशन कैसे होता है, एक हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में चेंज कैसे होता है, उसे फिशन रिएक्शन कहते हैं। या टू लाइटर न्यूक्लियस जब आपस में कंबाइन होते हैं एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है, उसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है, इसी चीज़ का नाम होता है चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में चेंजेस कैसे होती है, न्यूक्लियस में फ्यूजन कैसे होती है, फिशन कैसे होती है। फ्यूजन और फिशन को डिस्कस करने को चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस का नाम देते हैं। नंबर 2 हमने ये डिस्कस करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल इन न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना। फॉर एग्जांपल ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई एक एटम का स्ट्रक्चर है, उसके न्यूक्लियस में पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मौजूद हैं, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कशन करना। क्या ये एटम न्यूट्रल है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, या उसमें न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या न्यूट्रॉन डिवाइड कैसे हो रहा है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना जो पार्टिकल इन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, और इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल इन न्यूक्लियस का नाम देते हैं, कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिस्कस करना है। नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि किसी भी एटम से एब्जॉर्प्शन या एमिशन कब होती है और क्यों होती है, और इसकी स्टडी को भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखें, ये हमारे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है हायर से लोअर, तो उस वक्त ये देखें रेडिएशन क्या हो रही है, एमिटेड हो रही है। जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ, उस वक्त ये रेडिएशन जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है, उसे एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं या एमिशन का नाम देंगे। तो हमने ये स्टडी करनी होता है कि किसी एटम में से कब एनर्जी इमिटेड होती है और कब उसमें से एब्जॉर्प्शन होती है, यानी एब्जॉर्ब कब करता है और इमिटेड कब करता है। इसकी स्टडी को भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। नंबर 4 पे देखें डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करना। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम है। यूरेनियम जब एक ऐसा आइसोटोप्स है, जब ये डिवाइड होता है, ये क्रिप्टॉन और ये बेरियम में चेंज हो जाता है। यानी यूरेनियम का क्रिप्टॉन और बेरियम में चेंज होना न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं। इसी तरीके से अब ये भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम है कि पार्टिकल्स जब ये स्ट्राइक करते हैं बेरिलियम के साथ, तो उस वक्त ये चेंज हो जाते हैं, कार्बन में चेंज हो जाते हैं, प्लस न्यूट्रॉन पार्टिकल बन जाते हैं।
यानी कि हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो ये कार्बन में चेंजेस हो जाती है, इस बेरिलियम कन्वर्ट इनटू कार्बन, और उस वक्त कुछ पार्टिकल यहाँ से इमिटेड हो रहे होते हैं, और इस तरह की स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं। इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। आइए दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसका नाम है। चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस में चेंजिंग कैसे होती है, यानी कि हमने ये देखना होता है, फियन और फिशन रिएक्शन को देखना होता है। दूसरे नंबर पे ये देखना होता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे स्टडी करना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तीसरे नंबर पे जो एनर्जी होती है वो कैसे इमिटेड होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है, रेडिएशन कैसे खारिज हो रही होती है या उसमें से इंजज़ाब हो रही होती हैं, इसकी स्टडी को भी कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। या किसी न्यूक्लियस में जो रिएक्शन हो रहा होता है जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे बात मैंने क्लियर कराई है कि यूरेनियम का क्रिप्टॉन और बेरियम में चेंज हो जाना, और उसके बाद हीलियम और बेरिलियम का कंबाइन होकर या हीलियम के पार्टिकल का बेरिलियम प्लेट के साथ स्ट्राइक करने के बाद किस में चेंज हो जाना, कार्बन प्लस न्यूट्रल पार्टिकल में चेंज हो जाना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये चार चीज़ें माय डियर स्टूडेंट्स मैंने बताई हैं। इन चार जो हमारे पास चेंजिंग हैं, और ये 4 पॉइंट हैं जिसमें मैंने चेंजिंग बताई है न्यूक्लियस के अंदर, और इस तरह की स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्या देते हैं, नाम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो स्कोप है, सबसे पहली बात है कि हम स्टडी कर रहे होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है रेडिएशन को एज ए रेडियोथेरेपी के तौर पर, ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। देखें, जिसमें कैंसर के इलाज के लिए आजकल रेडिएशन बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, कैंसर के इलाज रेडिएशन के तौर पर किया जा रहा है, उसे बोलते हैं रेडियोथेरेपी। दूसरे नंबर पे देखें कि हम फूड को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, और उसकी ग्रोथ को रोकने का मकसद ये होता है कि हम अपनी फूड को प्रिजर्व कर रहे होते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं, रेडिएशन यूज़ करके खुराक को महफूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम ये न्यूक्लियर रिएक्शन, ये हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं जो रेडिएशन रेडिएट करते हैं, इनसे अगर हम इनको यूज़ करके इनसे स्टीम प्रोड्यूस करके हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट करा सकते हैं। इट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी का यानी बिजली का पैदा करना, खुराक को महफूज करना, और रेडियोथेरेपी के तौर पर यानी इलाज के तौर पर इन रेडिएशन को यूज़ किया जा रहा है। ये हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्या स्कोप है और इम्पॉर्टेंस है। रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ब्रांच थी केमिस्ट्री की जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसका नाम था न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेफिनेशन आपको मैंने बात समझाई है, इसे नोट कर लें, और उसके बाद उसको क्लियर करने के लिए मैंने डिफरेंट एग्जांपल दी हैं। ये जस्ट आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल दी हैं कि फिशन कैसे होता है, फियन कैसे होता है, रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, इमिटेड होती हैं, और ये हैवी न्यूक्लियस लेटर न्यूक्लियस में कैसे चेंज होता है, आइसोटोप एक दूसरे में कैसे चेंज होते हैं। तो इस तरह की तमाम स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं, और एंड पर मैंने उसका स्कोप बताया है, तो स्कोप भी नोट कर लें। बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप पूछा जाता है। ये 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आपने डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़।